दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे टेक्निकल संतोष में। आज हम एक ऐसे स्कीम में बात करने वाले आज हम एक ऐसे स्कीम की बात करने वाले हैं जिससे हम महीने का ब्याज कमा सकते हैं। महीने का ब्याज तो हर ये स्कीम में मिलता है, लेकिन आपको क्या होगा, ये महीने पे सैलरी जिस तरह से आपका आता है उस तरह से आपको आएगा आपके अकाउंट पर। आप इसे यूज कर सकते हैं, आपका कैपिटल बना रहेगा और आपको जो ब्याज आप कमाएंगे महीने का वो आपको आपके अकाउंट पर आएगा। आपके अकाउंट पर डायरेक्ट डिपॉजिट होगा, आप निकाल के उसे यूज कर सकते हैं। और इस स्कीम का नाम है MIS, मंथली इनकम स्कीम। ठीक है, सिंपली भाषा है मंथली इनकम स्कीम, मतलब कि आपको महीने का कमाने वाला। ठीक है, अब इस स्कीम के बारे में कुछ पहले हम जानकारी जान लेंगे कि इस स्कीम में आपको, और बाद में देखेंगे कि आप कितना डिपॉजिट कीजिएगा तो आपको कितना महीने का ब्याज मिलेगा आप उसको यूज करने के लिए। ठीक है, आप चाहे यूज करें या फिर उससे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो उससे भी आप इंटरेस्ट कमाइएगा, आप उससे भी RD कर दीजिएगा। ठीक है, RD में भी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखिए, मैं तो कहूँगा कि आप फिक्स डिपॉजिट मत कीजिए, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट जो है, अगर आप मान लीजिए 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो आप लोग को वहाँ पे ब्याज जो मिलेगा इससे कम ही मिल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग बताऊँगा ये स्कीम जो है 5 साल के लिए। ठीक है, ये स्कीम जो है 5 साल के लिए है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ MIS जो मंथली इनकम स्कीम है। आपको स्कीम की गारंटी सरकार लेती है, रेगुलर स्कीम है और एक गारंटीड स्कीम है, मतलब कि आप लोग को महीने का पैसे मिलेगा। ठीक है, और इसकी फ्यूचर हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने कहा ना कि इसकी बैकअप जो है भारत सरकार के पास रहती है, बैकेड यानी इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार लेती है। सेफ इन्वेस्टमेंट है, गारंटी रिटर्न्स है, रेगुलर मंथली इनकम है। ठीक, इसमें अकाउंट कौन ओपन कर सकते हैं? तो ओनली आप मतलब कहे तो यहाँ पे सिर्फ इंडियन होना चाहिए। आप इंडियन होना चाहिए तो आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जॉइंट खाता ओपन कर सकते हैं, जॉइंट में कर सकते हैं। और इसमें जो है अगर माइनर कोई है, मतलब समझ लीजिए 10 साल के नीचे का बच्चा है, तो उसका गार्डियन यानी गार्जियन जो पेरेंट्स होते हैं वो इस खाते को खुलवा सकते हैं उनके नाम से और वो हैंडल कर सकते हैं। अगर 10 साल के, यहाँ पे साफ साफ लिखा हो, माइनर ऑफ 10 ईयर्स एंड अबव एज कैन ओपन एंड ऑपरेट द अकाउंट। अगर 10 साल से ऊपर का बच्चा है तो अकाउंट ओपन कर सकता है और ऑपरेट भी कर सकता है। ठीक है, और ये अकाउंट देखिए कैसे ओपन कर सकते हैं, तो आप लोग को सिंपली कैश या चेक द्वारा ओपन कर सकते हैं। और ये अकाउंट जो है आप लोग पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब डिपॉजिट लिमिट क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कितना डिपॉजिट कर सकते हो। तो वैसे तो आप तो 1000 भी कर सकते हैं, लेकिन 1000 करने का कुछ मतलब नहीं होगा, क्योंकि 1000 आप कीजिएगा तो कितना इंटरेस्ट मंथली कमाएगा। ठीक है ना, कमाने को तो 2 रुपये 1 रुपये भी पैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम समझेंगे कि देखिए सिंगल अकाउंट के लिए जो मैक्सिमम रखा गया है अमाउंट, यहाँ पे जो रखा गया 9 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है, 9 लाख रुपए आप जमा करके एक बार में जमा करना लमसम में। ठीक है, एक बार में आप लोग को 9 लाख रुपए अगर जमा करते हैं, 9 जरूरी नहीं कि 9 लाख ही आप जमा कीजिए, उससे कम भी अमाउंट आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम है 9 लाख या मिनिमम यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 रुपये। ठीक है, मिनिमम ध्यान दीजिएगा। और जॉइंट अकाउंट है तो यहाँ पे 15 लाख रुपये आप जमा कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कितना जमा, अगर हम 9 लाख जमा करेंगे तो हमें कितना मंथली बनेगा, 15 लाख जमा करेंगे तो कितना बनेगा। लेकिन हम कम अमाउंट भी देखेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे मिडल लोग बहुत है। लेकिन वो चीज़ें देखने से पहले एक बार हम जान लेंगे, क्योंकि लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि ये जो स्कीम है कितने साल का है, और उसके बीच में हमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, हम बंद कर सकते हैं क्या, कैसे बंद कर सकते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे मैं बता दूँ कि 5 साल के लिए ये जो स्कीम है, 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, 5 ईयर यानी 5 साल के लिए है ये स्कीम। और यहाँ पे देखिए, अगर 3 साल के पहले आप इस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, देखिए आप अगर जिस दिन आप डिपॉजिट कीजिएगा उसी मंथ से आपको, मतलब नेक्स्ट मंथ से आपको पैसे तो इंटरेस्ट रेट तो आपको जोड़ के आने लगेगा आपके सेविंग अकाउंट पे, डिपॉजिट होने लगेगा, आप यूज करने लगेगा। लेकिन यहाँ पे 3 साल के अगर पहले आप इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं तो आपको 2% चार्ज लग जाएगा। अगर वहीं 3 साल के ऊपर करते हैं तो आप लोग को 1% लगेगा, यानी 1 लाख पे 1000 रुपये। ठीक है, अब चलिए हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना हमें मंथली का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 2 लाख का। ठीक है, हम ज़्यादा का नहीं लेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने लिया 2 लाख रुपए। ठीक है, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चल रहा है, शो कर रहा है, आप जाके पोस्ट ऑफिस के या फिर पता भी कर लीजिएगा कि यहाँ पे 7.4% का भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो यहाँ पे कहाँ पे,
हाँ 7.4 का चल रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे डाल दिए। आप देखिए यहाँ पे जो स्कीम जो है मैंने पहले भी बताया आप लोग को कि ये स्कीम जो है 5 साल के लिए, 5 साल से कम का है नहीं, ठीक है, 5 साल के लिए। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसको, तो देखिएगा कितना आ रहा है। आप लोग जो है मंथली का इंटरेस्ट रेट इतना ले सकते हैं 1233 रुपये 33 पैसे, ठीक है। मतलब आप लोग को लगभग 1250 रुपये महीने का जो आपको सेविंग पे अकाउंट पे जमा होता रहेगा। आप उसे चाहिए तो आरडी कर दीजिए, या फिर चाहिए तो आप रख लीजिए, या फिर चाहे तो आप विथड्रॉल करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो आप इसे आरडी में कन्वर्ट कर दीजिए और आप लोग को ज़्यादा मिलेगा। हम अभी यहाँ देखेंगे फिक्स डिपॉजिट में भी यही अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे कि वहाँ पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या है, टोटल इंटरेस्ट हम लोगों को मिल रहा है 74,000, 74,000, ठीक है, 74,000 रुपये मिल रहा है। अब हमें टोटल अगर हम करते हैं डिपॉजिट और इंटरेस्ट तो 2,74,000 रुपये। अब 74,000 रुपये तो हमने मंथली के रूप में हमने ले लिया है, तो जब 5 साल पूरे गए तो हमारा टोटल कैपिटल जो होगा वही होगा, 2 लाख रुपये हमें टोटल लौटा दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इससे ज़्यादा का अमाउंट, ठीक है। एक बार हम खाली एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, क्योंकि सरकार ने अगर 9 लाख करके दिया है तो अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 9 लाख जमा करूँगा, ठीक है, 9,000, 90,000, 9 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे 7.4% चालू है, ठीक है। 5 साल के लिए हम कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है। तो देखिए हमें 5,550 रुपये इंटरेस्ट रेट हम महीने का यूज कर सकते हैं। एक अच्छा खासा अमाउंट है। आप ज्वाइंट अगर खोलना चाहे तो आप लोग 15 लाख रुपए भी अगर आपके पास है तो इन्वेस्ट करके आप यहाँ पे 9-10 हज़ार का महीना, 9,000 9,500 का महीना आप इजीली उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चाहिए तो MIS यानी मंथली स्कीम जो है अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं। आप लोग को सिर्फ आधार कार्ड लगेगा, पोस्ट ऑफिस में जाकर ओपन कर लेना है, ठीक है। अब चलिए कि FD से हम इसको कंपेयर करते हैं कि FD में फ़ायदा है या इसमें फ़ायदा है, ठीक है। तो देखिए मैंने FD के लिए यहाँ पे अमाउंट डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं FD का अभी जो फिलहाल चल रहा है 7.25, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 लाख अमाउंट डाल दिया, 7.25 का भी चालू है फिलहाल। FD 5 साल के लिए लगभग सभी बैंकों का, कोई अगर 7.5% देता है तो वो अलग बात है, लेकिन इतने साल के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद देखिए हमें 1,201 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, और टोटल जो अमाउंट ब्याज जो हमें मिल रहा है 72,066 रुपये मिल रहा है। और टोटल कैपिटल और इंटरेस्ट रेट पकड़ के 2,72,000, और वहाँ पे हो रहा था 2,74,000। और वहाँ पे खास बात क्या है, खास चीज़ वहाँ पे ये है कि आप मंथली इंटरेस्ट रेट यूज कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप पैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ भी FD अगर करते हैं तो आप लोग को तोड़ने के बाद ब्याज बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो आप लोग को मैं बोलूँगा FD और MIS में कंपेयर किया जाए तो MIS बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ से अगर हमें जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है हम उसे RD में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें वहाँ भी और ब्याज मिलेगा, ठीक है। या फिर हम उसे यूज कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।